वेलकम क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। एंड इन दिस क्लास विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस कार्बन, विल बी नोइंग द एसेंस, द निटी-ग्रिटीज ऑफ दिस कार्बन। एंड पहले हम जानेंगे कार्बन से पहले कि कार्बन किस ब्रांच में आता है। केमिस्ट्री के जो ये केमिस्ट्री हैं इसके जनरली 3 ब्रांचेस हैं। फर्स्ट वन इज organic branch, organic chemistry. Second one is inorganic chemistry. Third one is physical chemistry. Now इन तीनों में हमें एक ही जानना है, that is organic chemistry, because the study of carbon and its compounds, हम इस स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री is the branch of chemistry in which we deal with, we study about carbon and its compounds. जो भी कंपाउंड कार्बन का बना होगा, जिसका मेन स्केलेटल कार्बन होगा, that will be embedded in this part. So organic chemistry is simply, it is the branch of chemistry wherein we study about carbon and its compounds. So the compounds other than carbon will be included in inorganic chemistry, and physical chemistry is little bit different from this part. So in physical chemistry we usually take the mathematical relations of these of the compounds. Now this is the basic thing about this. तो हमें carbon and its compounds क्यों पढ़ना है? तो first thing which comes in our mind is that कि why we study carbon, because as you know that जो carbon जो elements हैं, there are 118 elements in the periodic table. तो periodic table में more or less 118 elements हैं। तो इतनी खुसूसियत क्या है? What is the importance, what is the uniqueness of carbon कि हमें इस कार्बन को स्टडी करना है? तो इसके लिए हम अच्छे से जानेंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इस कार्बन की इम्पोर्टेंस भी हमें देखनी है विद रेस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में कार्बन, तो क्या क्या चीज़ें हैं विच आर अराउंड अस जो कार्बन की बनी है। तो देयरफॉर इसके कुछ ओकरेंस भी देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम कार्बन को देखते हैं। इवन वी कैन से लाइक कार्बन हर जगह होगा। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओमनीपोटेंट। सो कार्बन सीम्स लाइक ओमनीपोटेंट फॉर केमिस्ट्री स्टूडेंट्स बिकॉज ऑफ जहाँ पे भी आपकी नज़र जाएगी, यू विल जस्ट सी एवरीवेयर यू विल फाइंड कार्बन। सो कार्बन हर एक चीज़ में है। तो उसके बाद इन फैक्ट्स को जानने के बाद we will come to know about its properties also। तो क्या क्या बनता है इससे। और पहले हम इसकी पोजीशन देखते हैं। तो पहले हम एक हेडिंग डालते हैं, इंट्रोडक्शन टू कार्बन। तो पहले इस कार्बन को हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन ओनली यू विल नो, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को जानोगे अच्छे से, देन ओनली यू विल गेट इट्स इंपॉर्टेंस कि इसकी अहमियत क्या है। तो द सिग्निफिकेंस इज ओनली बिकॉज इसके यूजेस देखेंगे हम, उसके बाद इसका ओकरेंस देखेंगे कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसकी डिफिशिएंसी क्या प्रॉब्लम होगी। तो देयरफॉर विल आफ्टर गेटिंग इट्स इंट्रोडक्शन you people will easily understand that why they have kept this this single element, why it revolves, why the whole chapter, why even the whole branch of chemistry, it revolves around this carbon. So पहले इसकी introduction to carbon। तो कार्बन की इंट्रोडक्शन हम जनरल स्टार्ट करते हैं। यू पीपल ऑलरेडी नो अबाउट पीरियडिक टेबल। तो हमें यहाँ नहीं जाना है कि पीरियडिक टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा है। दिस हाइड्रोजन, तो सिंपल अगर ट्रिक में हम बताएंगे तो ट्रिक में यही है, हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या रोवे। उसके बाद ये वाला बला, ये दो, दीज टू ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज को हम ग्रुप्स कहते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ा था। सो दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये दो ग्रुप्स एक ब्लॉक में सब आते हैं, दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक। और ये वाला डी ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कैंडियम अप टू जिंक, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सो दिस इज एटॉमिक नंबर 21 एंड दिस इज 30। अब ये नहीं पढ़ना है हमें डी ब्लॉक,
हम सीधा कार्बन वाले पोर्शन पे जाएंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं बोरान बेटा, दिस इज बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला। दिस सिंपली बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। कहे सीता जी सुनो प्रभु। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस इज टिन एंड दिस इज लेड। उसके बाद एन पास सब बकवास। So this is usually N stands for some person. You can take an example like Naeem. कोई भी example लो आप. So my cousin Naeem. So Naeem pass सब बकवास simply. उसके बाद आते हैं दूसरे ग्रुप पे। Now this is oxygen. उसके बाद फ्लोरीन। अब ओल्ड स्टाइल से PO, जिस ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिलीनियम एंड पोलोनियम। फिर कल भैया इधर आते। सो दिस इज एक चाइल्ड है, एक देयर इज अ किड, देयर इज अ किड एंड उसकी लैंग्वेज दैट स्टैमरिंग लैंग्वेज होती है। सो ही विल जस्ट टेल फिर कल भैया इधर आते, आई को आते बोलता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन। फिर हीना, नीना और करीना की आप बाहर रख दो एज ए जस्ट मेक दिस सेंस। की जेरोक्स रानी, रेडियम, दिस एटम नंबर 86। तो दिस इज 1। उसके बाद हम यहाँ जाएंगे तो दिस इज पीरियड नंबर 13, ठीक है। दिस 1 2 3 4 अप टू दिस इज दिस वन इज ग्रुप नंबर 12, ग्रुप 13 30 ऐसे ही आएंगे यहाँ तक। सॉरी दिस इज 3, दिस इज ग्रुप नंबर 12 13, ये 14 15 16 17 18। फिर से समझो दिस इज ग्रुप नंबर नॉट द एलिमेंट। तो एलिमेंट इसका एटम नंबर 5 आएगा। सो कार्बन किस वाले ग्रुप में आता है? तो कार्बन, फर्स्ट थिंग इज दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट ज़र से करते हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। दूसरी, ये इंट्रोडक्शन है कार्बन की। दूसरा, कार्बन किस ग्रुप में आता है? ग्रुप मीन्स दिस वर्टिकल कॉलम। तो कार्बन 14th ग्रुप में आता है। ये बेसिक चीज़ें हैं कार्बन के लिए, ठीक। और कार्बन का पीरियड आप खुद देखो, पीरियड पहला पीरियड, दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज 1 अप टू 7। तो ये सेकंड पीरियड में आता है। यहाँ पे ये कार्बन है, ये दूसरा पीरियड। तो कार्बन सेकंड पीरियड में आता है, सेकंड पीरियड। और पीरियड हम कैसे बनाते हैं? यूजुअली इट इज हॉरिजॉन्टल रो, इसको हम पीरियड कहते हैं। उसके बाद आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली मेटल्स होते हैं। एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, देयरफॉर ये नॉन मेटल है। तो कार्बन जो है इट इज ए नॉन मेटल। ये कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद तो इसका ब्लॉक एज यू नो, दिस इज एस ब्लॉक, दिस 2, दिस इज डी ब्लॉक, दिस इज पी एंड इसके नीचे हैं फिर रेयर एलिमेंट्स, दिस इज एफ ब्लॉक। सो ब्लॉक इसका पी ब्लॉक आता है। सो दिस इज द बेसिक थिंग, दीज आर द बेसिक कंसेप्ट्स अबाउट कार्बन। और उसके बाद हमने पढ़ा था यूजुअली इन 9th क्लास, यू माइट हैव स्टडीड स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। वहाँ पे आपने कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे लाइक के, एल, एम एंड एन। सो दीज आर 4 शेल्स। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2, एल में 8, एम में 18 एंड एन में 32। सो दीज आर बेसिक थिंग्स। तो हमें कोशिश करनी है के में 2, कभी कभी के में 1 भी हो सकता है। सो दैट विल डिपेंड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द रेस्पेक्टिव एलिमेंट। अब कार्बन का जो ये बेसिक, दीज आर बेसिक थिंग्स, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट इफ एनीवन वांट्स टू। अब ये कार्बन की इंट्रोडक्शन थी। अब हम कार्बन के इसकी पोजीशन पे आते हैं हम। अच्छा, ये जो कार्बन है, सपोज अगर मैं इसका थोड़ा सा वो बॉल, अगर मैं इसका वो स्ट्रक्चर बनाता हूँ, सो दिस इज कार्बन, दीज आर इट्स रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो कार्बन यूजुअली, इस कार्बन के पास के शेल, एल शेल, 2 शेल हैं। के में 2 आएंगे, एल में 4। वैसे तो 6 आते हैं लेकिन इसके पास 4 रहे बिकॉज एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, के पास 2 आते हैं तो 2 इसने ऑक्यूपाई किए, दिस इज स्टेबल।
नाउ एल इज हैविंग ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम यूजुअली वैलेंसी के नाम पे भी कह सकते हैं कि इसकी वैलेंसी 4 ही है, या तो ये लेगा 4 या देगा, ना लेगा ना देगा, नीदर इट कैन गेन नॉर शेयर, बिकॉज इसका एक कंसेप्ट है कोई भी एलिमेंट, हम एक्स की बात करते हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो लूज करेगा लाइक सोडियम, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा दैट इज क्लोरीन, 2 इलेक्ट्रॉन भी गेन या लूज हो सकते हैं, 3 नीड्स मोर एनर्जी टू एवन लूज और गेन, बट 4 इलेक्ट्रॉन देना इट्स नॉट फिजिबल, ये फिजिबल एक एटम के लिए नहीं है। तो हर एक एटम चाहता है या तो लूज करें गेन, लेकिन कुछ एटम्स ऐसे हैं ये चाहते हैं हम क्यों ना हम शेयर करें, क्यों ना ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते, बिकॉज जो फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन है इसके पास एटॉमिक नंबर 6 है, सो इट इज हैविंग के शेल में 2, एल शेल में 4, वैलेंसी क्या है 4, वैलेंसी मीनस या वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी आप लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस कहते हैं, और इसको 4 की जरूरत है टू गेट स्टेबलाइज एज पर ऑक्टेट रूल। सो इसके पास 4 आ सकते हैं, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू गेट द 4 एंड इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट फॉर इट टू लूज द 4, therefore neither it gains nor it loses। अब एक ही चांस, एक ही अपॉर्चुनिटी है इसके पास, that is it will share its electrons, simple। share means ना तेरा ना मेरा। सपोज बेस्ट एग्जांपल इज 2 भाई हैं, इसके पास 50,000 हैं, दूसरा भाई है इसके पास भी 50,000 हैं। नाउ दे बोथ वांट टू बाय अ कार, अब दोनों को गाड़ी चाहिए। अब बोलो गाड़ी तो 1 लाख में आती है, तो या तो दोनों, ये भाई कह रहा है नहीं मैं खुद खरीदूंगा, फिर वेट करना पड़ेगा, ही हैज़ टू एड मोर 50,000, इसकी भी यही प्रॉब्लम है। तो दोनों एक काम करते हैं, बोलते हैं भाई 3 दिन आप चलाना 3 दिन मैं चलाता हूँ, संडे को दोनों वॉश करते हैं, न्यूट्रलिटी। तो इसने बोला क्यों ना एक काम करते हैं, आप भी 50 दो मैं भी 50, दोनों ने शेयर किया, बोलो दोनों का नाम इस गाड़ी पे चढ़ेगा, हाँ दोनों। ये कभी बोलेगा कि इट्स माइन, ये भी इसको कंसिडर करेगा दैट इट्स माइन। तो यूजुअली दोनों ये कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों बोलेंगे हमने शेयरिंग पे लाई हैं। कभी कोई इसको बोलेगा गाड़ी चाहिए, बोलेगा इसको बोलो, ये बोलेगा ऐसा, क्यों? क्योंकि दिस इज दे हैव बॉट इट इन इक्वल प्रपोर्शन, इसकी भी 50 है इसकी भी, देयरफॉर शेयरिंग इज आल्सो इट्स अ फेमस थिंग दैट शेयरिंग इज केयरिंग। तो इन दोनों ने शेयर किया करके एक गाड़ी को खरीदा, सो दिस गाड़ी इट बिलोंग्स टू बोथ ब्रदर्स। सो देयरफॉर सेम केस में ऐसे कार्बन है, कार्बन कहता है भाई 4 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, दूसरा एलिमेंट जो कोई एटम होगा वहां से वो बोलता है नहीं भाई मैं भी तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 तक दे सकता हूँ, 4 नहीं दूंगा। तो बोलते हैं भाई हम एक काम करते हैं ना, हम बॉन्ड ही बनाते हैं। तो कभी आप इसलिए कार्बन को देखोगे, कभी ये 1 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है या दे सकता है, कभी 2 भी, कभी 3 भी, कभी 4 तक शेयर देना लेना तो नहीं, बस शेयर कर सकता है। देयरफॉर वी कैन से कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड कर सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी, इसके साथ सिंगल बॉन्ड, यहाँ से 2 दिए कार्बन है ये भी 2 देगा तो डबल बॉन्ड, यहाँ से नाइट्रोजन की एग्जांपल तो 3 बॉन्ड, तो 4 में तो छोड़ो, 4 तो सीधा फिर अलग अलग करके दे सकता है, शेयर कर सकता है हर एक के साथ, वो देखेंगे हम। अब हम आते हैं ये स्ट्रक्चर जो है कार्बन का, यूजुअली इट इज टेट्राहेड्रल बिकॉज इसकी वैलेंसी क्या है, इट इज टेट्रावैलेंट, क्योंकि इसके पास 4 है तो वैलेंसी क्या आएगी टेट्रावैलेंट। फिलहाल जस्ट फॉरगेट अबाउट दीज थिंग्स, ये बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम आते हैं कार्बन पे कि कार्बन का स्ट्रक्चर कैसा है। सो इसका इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं पहले हम। तो ये कार्बन है, तो ये इसका S यूजुअली यहाँ के शेल है, उसके बाद ये इसका L शेल है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, के में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक मैं यहाँ डालता हूँ एक यहाँ। अब L में 4 हैं, यूजुअली वो एज वी नो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होती हैं बिकॉज लाइक चार्जेस रिपल। तो इन दोनों के दरमियान ऐसे रखेंगे, इन दोनों के यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तो 4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं कह सकता हूँ के में और एल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, यूजुअली हम बनाते हैं शेल स्ट्रक्चर। तो उसके बाद अब हम कुछ फैक्ट्स पे आते हैं, और तारीफ करनी है कार्बन की, क्योंकि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन, हर एक चीज़ में कार्बन है। देखो ये जो कपड़े हैं इनमें भी कार्बन है, ये भी जो पॉलीथीन आते हैं इथाइलिन के उसमें भी कार्बन है ना, उसमें इधर वो चेन्स वेन्स आती हैं। आई सी लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी, दिस मैट, दिस कारपेट, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन। तो हर एक चीज़ कार्बन की है। तो कार्बन की तो फिर इसकी अच्छे से हम इसका एक्सरे करेंगे। तो पहला एक्सरे करेंगे
आपने सुना होगा अर्थ के क्रस्ट में कार्बन है, तो जो कार्बन है इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो अर्थ के क्रस्ट में ये माना जाता है दैट कार्बन इज इट्स रैंक इज ये 15th रैंक पे है अर्थ के क्रस्ट में। इट इज़ द 15th एलिमेंट विच इज़ इन एबंडेंस। तो 15th एलिमेंट इन एबंडेंस। और आपको मालूम होगा ऑक्सीजन इज द फर्स्ट रैंक ऑक्सीजन के लिए है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो एबंडेंस में अर्थ क्रस्ट में है दैट इज ऑक्सीजन। फिर आप सेकंड थर्ड खुद देखना, दिस इज होमवर्क फॉर यू पीपल ना। दूसरी चीज़ ये है, ये जो कार्बन है तो कार्बन जो है दूसरा अर्थ के क्रस्ट में हमने देखा इन एबंडेंस ये 15th एलिमेंट है। तो अर्थ के क्रस्ट में कभी कभी ये मिनरल्स में भी होता है। तो अर्थ के क्रस्ट में कार्बन इट्स प्रेजेंट इन मिनरल्स लाइक एज यू नो लाइक फ्यूल्स भी इनमें आते हैं, लाइक कोक, लाइक चारकोल, हाँ बहुत सारे कार्बोनेटस, बाइकार्बोनेटस, हाइड्रोजन कार्बोनेटस। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पेट्रोलियम कोल एटसेट्रा। तो इनमें इसकी परसेंटेज कितनी है, इट इज़ 0.2%। उसके बाद आते हैं हम एटमॉस्फेयर में। एज यू पीपल नो, तो एटमॉस्फेयर क्रस्ट के बाद इसकी परसेंटेज कार्बन की परसेंटेज है इट इज 0.03%। यूजुअली एक देयर इज दिस मिसकंसेप्शन इन द स्टूडेंट्स, वो बोलते हैं यूजुअली दैट, यहाँ पे ये कैलकुलेशन लिखता हूँ मैं, स्टूडेंट्स यूजुअली बोला करते हैं कि कार्बन की रैंक 3rd है, नो इट इज़ 4th रैंक इन द एटमॉस्फेयर। इसकी एबंडेंस कितनी है, यानी इसका कंट्रीब्यूशन कितना है एटमॉस्फेयर में, इट्स 4th रैंक। पहले आपने देखा होगा नाइट्रोजन, इट इज़ 78.08%। उसके बाद आपने ऑक्सीजन देखा होगा, इट्स 20.95, ऑक्सीजन इट्स 20.95%। ठीक, उसके बाद आपने कुछ एक ऑर्गन देखा होगा, इट 0.93, आर्गन 0.93%। अब कार्बन, तो कार्बन कितना है, एंड इट इज़ इन कार्बन डाइऑक्साइड इट्स कार्बन डाइऑक्साइड यार। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये एटमॉस्फेयर में कितना है, इट इज़ 0.03। उसके बाद कुछ रेस्ट ट्रेसेस में हैं, अदर गैसेस दे आर इन ट्रेसेस 0.01। इफ यू विल कैलकुलेट इट यू विल गेट अ टोटल ऑफ 100%। देयरफॉर कैन वी से, ये जो कार्बन है कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रैंक 4th है इन द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन की रैंक 4th है। अब आपने इसके बाद और एक चीज़ सुना होगा, अगर हम 4th स्टेप पे जाते हैं, तो aquatic animals which are present in the water, their shell, their outer, that skeleton, their outer structure is made up of calcium carbonate, CaCO3 calcium carbonate। तो इसका बनता है उनका outer shell of or the skeleton of aquatic organisms। जो भी पानी में ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इवन बोन्स, उनके स्केलेटन्स, दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और उसके बाद एक अमेजिंग चीज़ ये है कि अगर आपने यहाँ पे लिखते हैं देयर इज स्पेस हियर, लाइक अगर मैं लूँगा एग्जांपल शुगर, उसके बाद मैं लूँगा एग्जांपल ग्रेफाइट, उसके बाद मैं लूँगा एग्जांपल डायमंड। तो दीज 3 आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये एक डोमेन से हैं, दिस बिलोंग्स टू सम अदर डोमेन, ये इसका डोमेन। अब बोलो इन तीनों में एक कॉमन चीज़ है, दैट इज कार्बन। तो ऑल आर हैविंग वन थिंग कॉमन, दैट इज कार्बन। ठीक, अब डायमंड इट इज फॉर्मड बाय इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। तो कार्बन जब 3 और कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा तो 4 कार्बन मिलके डायमंड बनाते हैं। इसमें 3 ही बॉन्डिंग है। तो शुगर इज डिफरेंट, इट्स वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दिस। फ्रैक्टोज, सैकरोज, whatever the sugar is, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, ओलिगो, they all are formed, उनमें कार्बन चेन की वजह से वो बनते हैं शुगर्स। तो these are 3 different things। अब इनमें भी पॉलीथीन आप लो, पॉलीइथाइलिन, उसमें कार्बन की चेन है। आप कारपेटस लो जिसमें हम बैठते हैं, इसमें कार्बन की, आप प्लास्टिक लो, कार्बन की चेन। आप वी कैन से 18.5% of our human body is made up of carbon। ह्यूमन
बॉडी, इसमें कार्बन है, इसमें भी कार्बन है. इनफैक्ट वी कैन से दिस कार्बन इट्स प्रेजेंट इन एवरी लाइक एवरी वायर, लाइक एवरी फूड स्टफ, एवरी पेंटिंग, उसमें भी कार्बन है. पैकेजिंग मटेरियल जो है उसमें भी कार्बन है. तो हाउस होल्ड गुड्स भी है, फ्यूल्स, हर एक चीज़ में कार्बन है. सो देयरफॉर वी कैन से इट्स इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की हर जगह कार्बन है. नाउ अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बन, जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड अच्छे से समझेंगे. और उसका वो आयनिक बॉन्ड तो हमें यहाँ नहीं समझना है, सिटल विल गिव ए ग्लैंस फॉर दैट. अब समझो, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा, बॉन्डिंग इन कार्बन. अब कार्बन की बॉन्डिंग समझनी है. यूजुअली कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि हमें कार्बन जो है इट विल ओनली शेयर इलेक्ट्रॉन. जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होती है कंप्राइज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं कार्बन का बॉन्डिंग नेचर. तो यूजुअली हम देखते हैं कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है इट इज 6. तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन. ठीक, अब एक थ्योरी आती है दैट्स कॉल्ड ऑक्टेट थ्योरी. ऑक्टेट थ्योरी इट स्टेट्स दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, देन ओनली वी कैन से दैट एटम इज स्टेबल. एटम तभी स्टेबल होगा जब उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हीलियम, जिनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स पे भी वो डुप्लीट शो करते हैं, एंड इन देयर डुप्लीट स्टेट दे आर स्टेबल. तो ऑक्टेट थ्योरी सिंपली सेज there must be 8 electrons in the outermost shells. ठीक, अब इसकी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट डुप्लेट वाले पार्ट जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो स्टेबल होंगे. 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्टेट कहते हैं. ऑक्टेट इन बोथ केसेस, ये ऑक्टेट और डुप्लेट दोनों केसों में हम कहेंगे वो वाला एटम, दीज एटम्स आर स्टेबल एनफ. जिस एटम में लास्ट शेल तक 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज स्टेबल. और कभी कभी किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन्स पे भी वो स्टेबल हुआ करता है. जैसा एक हाइड्रोजन का एटम नंबर 1 है, सो इट्स ओनली हैविंग के में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. कोई अगर यहाँ से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन या देगा तो इसने गेन किए के में 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज स्टेबल सिंपली. और हीलियम इज आल्सो स्टेबल, हीलियम तो ऑलरेडी स्टेबल है. ठीक, अब किसी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो स्टेबल है, क्योंकि उसने एक रूल फॉलो किया, दैट इज ऑक्टेट रूल. ऑक्टेट थ्योरी. ठीक, नाउ इफ वी विल सी एज पर दिस कंसेप्ट, अगर हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है, अब हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6 है. दैट मीन्स इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में 4. अब आप खुद सोचो, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके आउटर मोस्ट जो शेल है दैट इज एल शेल, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अभी मैं अभी 5 मिनट पहले मैं बोल रहा था कि कोई भी एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर सकता है, 2 भी कर सकता है, और 3 लूज या गेन करने में बहुत एनर्जी चली जाती है. यहाँ तक तो प्रोसेस फीजिबल है, प्रोसेस इज फीजिबल टिल दिस 3 इलेक्ट्रॉन. अब 4th इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज करना चाहेगा, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट, सो दिस इज नॉट फीजिबल. तो जब ये फीजिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं एटम तो अनस्टेबल रहेगा. इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ए कम्बरसम टास्क फॉर कार्बन टू लूज और टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स. अब ये तो पहला रीज़न है. सेकंड रीज़न इज, द बेस्ट रीज़न इज दैट कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स. अब अगर इसने इन 6 में से चारों के 4 इलेक्ट्रॉन, सपोजिशन लेंगे हम, एक एजप्शन लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए. अब इसके पास रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6 प्रोटॉन. अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू गेट. अब इस पे कौन सी चार्ज आएगी? 6 में से 2, सो इट बिकम्स कार्बन 4 पॉजिटिव. सो कार्बन 4 प्लस, दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कार्बन टू गेट दिस मच, ये वाली चार्ज. सो दिस इज अनस्टेबल अगेन. सो दिस इज वन पर्सपेक्टिव. सेकंड थिंग इज दैट ये जो कार्बन है वो इसको हम क्या टाइम कहते हैं? कार्बन क्या टाइम, यानी कि दिस इज टेट्रा, इससे 4 इलेक्ट्रॉन लूज किए. अब फिर से कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ
6 प्रोटॉन। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन वहाँ से गेन किए, सो इसके पास अब चार्ज चढ़ेगी कार्बन 4 नेगेटिव। इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस कार्बन कि इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स हैं और इसके न्यूक्लियस में 10 अभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 6 अपने थे 4 इसने गेन किए। यहाँ पे कितने हैं, अब यहाँ पे खाली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी बहुत अनस्टेबल रहेगा बिकॉज ये इम्बैलेंस नेचर है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, प्रोटॉन ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लेस, सो इसके पास 4 प्रोटॉन्स एक्स्ट्रा होंगे, सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस, सो बोथ केसेस आर not feasible. Therefore, carbon will not either lose 4 all the 4 nor it will gain all the 4. So this is very difficult, क्योंकि दोनों स्टेट्स में ये इम्पॉसिबल हैं, दोनों स्टेट्स में ये इम्पॉसिबल हैं। अब फिर क्या करेगा, कार्बन के पास एक ही उपाय है, इट्स ओनली हैविंग one option, one way, one path, that is it will only share its electrons with respect to atoms. हाइड्रोजन आएगा, बोलेगा भाई आपके साथ एक बॉन्ड करना है, एक इलेक्ट्रॉन देगा लेकिन शेयर करेगा, बोलेगा नहीं ये बॉन्ड आपका भी होगा मेरा भी होगा, बिकॉज कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं यहाँ से कुछ दे रहा हूँ 5 रुपये, आपको भी वहाँ से देना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मेक ए बॉन्ड। अदरवाइज आप मुझे बोल रहे नहीं ये 5 रुपये मुझे दे दो और खुद, तो मैं अनस्टेबल नहीं रह सकता। देयरफॉर कार्बन क्या करेगा, सपोज हम CH4 की बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो कार्बन ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके वैलेंसी में हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये ऐसे रखिएगा अपने चारों कॉर्नर्स पे, तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, बोल रहा है भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से और एक आया, यहाँ से और एक आया और यहाँ से भी और एक। अब क्या क्या इसने बोला भाई आप मेरे से इलेक्ट्रॉन लो, इसने बोला नहीं हम शेयर करते हैं, यहाँ से भी शेयर, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो फार्मूला क्या बनी CH4। और अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का डुप्लेट भी स्टेबलाइज होगा, ये अटेन होगा, और कार्बन का ऑक्टेट भी अटेन होगा। जब दोनों के कंडीशंस फुलफिल हो गए देन ओनली दिस स्ट्रक्चर कैन बी फॉर्मड, ये मॉलिक्यूल तभी बनता है, अदरवाइज इट्स अनस्टेबल। तो क्या बनेगा, देखो आप कार्बन के पास 1 2 3 4 अपने इलेक्ट्रॉन और 1 2 3 4 इसके इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे आते हैं सो इट विल सिंपली बिकम लाइक दिस। तो कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 8, लेकिन ये कार्बन के ही तो नहीं है, और हाइड्रोजन के पास भी 2 हैं, 2 2 और 2, सो दिस बिकम्स द बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर कार्बन। यहाँ पे दिखा सकते हैं हम CH4 की एग्जांपल अच्छे से। तो दिस इज कार्बन 1 2 3 और 4। अब बाहर से हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन अपना लेके जाएगा, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ से भी हाइड्रोजन। अगर आप अच्छे से देखोगे दिस रेड रिंग इट इज शोइंग दैट कार्बन इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन का ऑक्टेट फुलफिल गेन हुआ कंटेंट, नॉट स्टेबलाइज्ड इटसेल्फ। अब हाइड्रोजन के पास डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हर एक हाइड्रोजन स्टेबल है, देयरफॉर दिस मॉलिक्यूल कैन बी फॉर्मड, अदरवाइज इट्स वेरी इम्पॉसिबल। अब स्क्रीनशॉट लेना हो तो लिख सकते हो आप। So therefore we can say कार्बन में जो बॉन्डिंग है it forms covalent bond, that means by mutual sharing of its electrons। अब कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन पे आते हैं, थोड़ा सा डेफिनेशन लिखते हैं। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है it is formed by mutual sharing of electrons। Now covalent bond it is a bond formed by mutual sharing of electrons। तो अगर हम देखेंगे इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये कभी सिंगल डबल और ट्रिपल भी बनेगा, सिंगल डबल ट्रिपल, ठीक। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिस इज आवर डबल covalent bond, this are triple covalent bond। अब इन पे एक एक एग्जांपल लेंगे। तो सपोज सिंगल में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने यहाँ से दिया, तो जब बॉन्ड बना, बॉन्ड ये इसका भी है और ये इसका भी है, बीच में एक बॉन्ड बना, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
अब उसके बाद डबल में इसमें बेस्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अब एक से यहाँ नीचे पहले समझो, ऑक्सीजन के पास एटॉमिक नंबर 8, के शब में कितने आते हैं, ओनली 2, यानी लिखना आप के में 2, एल में 8, एम में 18, तो एन को छोड़ो आप, इसमें 32 ये तो नहीं यूज़ होगा, तो एल में अभी 2, अब 6 रहे एल में, ठीक। अब एल के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एल के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बनाओ 1 2 3 4 5 6, क्योंकि वैलेंस ये तो लिखने होते हैं, और ये वाले तो अंदर, इनको के शब्द कहते हैं, ये तो ऑलरेडी बहुत क्लोज है न्यूक्लियस की, ये दो और ये 2। अब समझो इसको हम रब करेंगे, अब आपको समझ आया, दीज आर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें वैलेंस क्या है, एक ही है तो एक वैलेंस होगा। अब बोलो इसको 2 की ज़रूरत है, इसको भी 2 की ज़रूरत है, ये बोल रहा है भाई आप मेरे साथ बॉन्ड करो, नहीं बोल रहा आप मेरे साथ बॉन्ड करो। अब आप अच्छे से देखो इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर ये भी कंसिडर किया जाए, ये वाली देखो, अब 1 2 3 4 5 6 और 7 8। अब इस वाले के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कभी इसके भी होंगे, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी होंगे, तो इन्होंने म्यूचुअल शेयरिंग की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन और यहाँ से भी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन आपको पता होना चाहिए, इसका एटॉमिक नंबर Z दैट इज 7, सो हम कह सकते हैं के शल में 2 और एल शल में आप 5, क्योंकि 5 2 7। अब एज यू नो 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो कैसे बनाएंगे, सामने 3 रखेंगे, सामने इसके भी 3 रखेंगे, इसके अलग 5 है, इसके अलग 5 है, क्योंकि अलग अलग एटम्स है। अभी ये इसके 2 5, इसके 2 5, दोनों के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और दोनों को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। सपोज इस नाइट्रोजन को कितने चाहिए, और 3, दूसरे को भी कितने चाहिए, 3 5 3 5 + 3 8 एंड 8 ऑक्टेट। अब इसके पास 5 है, 3 चाहिए, बोल रहा है भाई मेरे साथ बॉन्ड करो ना, ये बोल रहा है मेरे साथ आप बॉन्ड करो, ये बोल रहा है मेरे साथ बॉन्ड करो। अब अगर अच्छे से आप देखोगे, दिस विल बिकम दिस स्ट्रक्चर, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। अब ये बोल रहा है ये आपकी तो नहीं है, ये वाले इलेक्ट्रॉन तो मेरे भी हैं, तो मुझे भी दो। तो अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना, दिस इज डबल, दिस इज ट्रिपल। अब कार्बन के केस में क्या होगा, कार्बन के केस में इट विल फॉलो ऑल द 3, समटाइम्स इट कैन फॉर्म ट्रिपल, समटाइम्स डबल, समटाइम्स सिंगल। तो कार्बन जो है इसके एटॉमिक नंबर 6, 2 के में, एल में 4। अब ये 4 इसके पास हैं, चाहिए कितने भाई 4, या लूज भी तो कितना करे 4, तो क्या करेगा, इट विल जस्ट डोनेट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर कैसे होते हैं, तो ये कार्बन है 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ से हाइड्रोजन तो हमने देखा था, तो हाइड्रोजन यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, तो बस बनेगी एक रिंग। कार्बन ने 8 इलेक्ट्रॉन लिए, तो बॉन्ड 4 बनेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन भी 2 लेंगे, तो हमने 2 बार देखो, एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया हमने 2 बार, मीनस कभी ये बॉन्ड कार्बन के साथ, कभी हाइड्रोजन के साथ। देयरफॉर हम कह सकते हैं कभी ये गाड़ी इसके पास थी, कभी इसके पास, तो गाड़ी किसकी थी, तो गाड़ी है किसकी असल में, गाड़ी दोनों की है, क्योंकि कभी इसकी ज़रूरत आती है, कभी इसके। 3 दिन मैं चला रहा हूँ, 3 दिन भाई, तो संडे को दोनों वॉश करेंगे, क्योंकि उसी से फिर वो जिसका शेयरिंग इज केयरिंग, तो इसी से केयरिंग होगी। आप बोलो यहाँ पे कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया, कभी कभी कार्बन ऐसे बनाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ से, डबल बॉन्ड यहाँ से। अब बोलो कैसे, ऑक्सीजन आपने तो अभी देखा, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 4, 1 2, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ऑक्सीजन के पास होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से कार्बन ने बोला मेरे साथ बॉन्ड बनाओ, तो एक डबल बॉन्ड। यहाँ से ऑक्सीजन ने बोला मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है ना, मुझे भी 2, तो अब देखो अच्छे से, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वाला स्ट्रक्चर कार्बन का है। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का है, ये वाला स्ट्रक्चर ऑक्सीजन का है। तो समटाइम्स दिस कार्बन कैन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड विद नाइट्रोजन। शॉर्ट में देखेंगे हम, क्योंकि अभी आपको पता है यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे, कार्बन भी आगे से 3 देगा, हो गए 6, नाइट्रोजन के पास 2 ऑलरेडी है, तो 8। अब हाँ, जब कार्बन के साथ कुछ होता ही नहीं है, आप इसको कंसिडर करो, इसके बाद हाइड्रोजन होगा सिंपली, तो यहाँ से हाइड्रोजन आएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। ये बीच वाली रिंग किसकी बनेगी, कार्बन की। अगर आप अच्छे से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, दिस हाइड्रोजन आल्सो हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है इसने 1 दिया था, तो 1 ही लेगा, तो ये बनेगा बॉन्ड। तो कार्बन ने कभी सिंगल बनाया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कभी डबल, कभी ट्रिपल। देयरफॉर वी कैन से, देखो ऑक्सीजन के साथ मिला, एक मॉलिक्यूल बना, एक प्रॉपर्टी होगी यूजुअली, इसकी अपनी प्रॉपर्टी होगी, इसकी अपनी। लेकिन कार्बन कभी मीथेन, तो गैस, कभी कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज गैस,
ऑल्सो मीथेन इट इज इवन ए फ्यूल, इट इज फ्यूल फॉर कंबशन। अब बोलो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इट यूजुअली इट्स यूज्ड फॉर टू एक्सटिंग्विश। तो इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, कार्बन कभी यहाँ था तो एक प्रॉपर्टी यहाँ था, कभी कार्बन के भी सी ट्रिपल बॉन्ड, दिस इज साइनाइड यूजुअली। तो साइनाइड इज वेरी लाइक, यहाँ पे हमने कुछ और बनाया है, तो दिस इज साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एंड सी एन इज साइनाइड। सो साइनाइड इज पॉइजनस, दिस इज अ पॉइजन सिंपली। यूजुअली साइनाइड हम यूजुअली कहाँ पाते हैं, इट इज इन द सीड्स ऑफ एप्पल्स। तो एप्पल के सीड्स में साइनाइड, कभी गाय वाय कोई ज़्यादा एप्पल खा के वो मर सकते हैं, वो मर भी जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी पॉइजनस थिंग। तो कभी कार्बन की एक्स्ट्रा, कभी अच्छा कभी कभी कार्बन अपने साथ भी जुड़ जाता है, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो यहाँ से भी कार्बन है, यहाँ से भी कार्बन आया, ठीक। अब कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड किया, तो यहाँ से और एक कार्बन, इसके साथ भी बॉन्ड, यहाँ से और एक कार्बन, इसके साथ बॉन्ड, यहाँ से और एक कार्बन। तो कार्बन कभी खुद के साथ सेल्फ लीकिंग प्रॉपर्टी है कार्बन की। तो अगर ये तीन कार्बन के साथ जुड़ा तो डायमंड बना, 4 कार्बन के साथ जुड़ा तो डायमंड बना, और 3 कार्बन के साथ जुड़ा तो ग्रेफाइट बना। तो समटाइम्स कार्बन कैन फॉर्म C60, सो देयर यू विल गेट दैट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन बकमिस्टर वो भी देखेंगे। सो दिस इज द बेसिक बॉन्डिंग इन कार्बन। तो कार्बन की बॉन्डिंग अगर आपको समझ आई तो वेल एंड गुड, तो आगे भी आपको समझ आएगा, हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्बन की बॉन्डिंग यानी कोवेलेंट बॉन्ड। Now what is covalent bond? It is simply the bonds which are formed by mutual sharing of electrons. So this is covalent bond. अब ये जो covalent bond है, it is only shown by covalent compounds. So covalent bonding is shown by covalent compounds. तो covalent compounds ये covalent bonding show करते हैं। तो इस covalent compounds की थोड़ी एक दो प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम जो नेसेसरी हैं। तो पहली प्रॉपर्टी ये है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हैं दे आर वेरी लो यूजुअली इन बॉन्ड्स की, क्योंकि ये वीक बॉन्ड्स हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा इन पे टेम्परेचर असर नहीं करता जल्दी। तो टेम्परेचर जो है इट्स जब बॉन्ड वीक होगा तो इट विल ब्रेक इजीली। तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं लगता इन पे, तो टेम्परेचर बहुत कम लगता है इन पे, क्योंकि ये जल्दी टूट जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये है, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी है दे आर वेरी पुअर। अब इनका रीज़न क्या है, सिंपल है, उन चीज़ों में कंडक्ट हो जाए जहाँ पे आयन का एक्सचेंज होगा। तो हियर इज नो फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे आयन नहीं है, देयरफॉर यहाँ पे नो आयन्स आर प्रेजेंट। तो इनमें जब आयन ही नहीं बनते तो सिंपली, अब आयन पे याद आया आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड आप समझो, हमें यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स में ज़रूरत ही नहीं है आयनिक बॉन्ड की। सिंपल आप याद रखना, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। हियर वहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होती थी, यहाँ पे कंप्लीट। जब कार्बन ट्रांसफर अपना इलेक्ट्रॉन ले लूज या गेन करता ही नहीं है, तो इसका कंसेप्ट ही, ये पिक्चर ही खत्म होती है। तो हमें ये पढ़ना ही नहीं है। तो लेकिन आप बेसिकली बेस मीन्स कोई बोलेगा व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, यू शुड नो, बिकॉज अगर आपने कोवेलेंट का बॉन्ड समझा तो आयनिक भी समझना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी राइवल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के एनिमीज हैं। तो आयनिक बॉन्ड इज सिंपली, इसमें क्या होगा, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज यहाँ पे सोडियम है एटॉमिक नंबर 11, यहाँ पे क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17। अब सोडियम क्या कहता है, मेरे पास भाई एक इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, तो क्लोरीन कहता है मेरे पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, मुझे भी एक चाहिए। ये कहता है सिंस मैं मेटल हूँ, चलो ठीक है मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ठीक। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया किसको, क्लोरीन को। क्लोरीन के पास बने अब 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। इसने इलेक्ट्रॉन ही छोड़ा तो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे Na को इलेक्ट्रॉन एक लूज हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, क्लोरीन ने यही गेन किया तो नेगेटिव चार्ज। दिस इज, तो आयनिक बॉन्ड में हम ऐसे बॉन्ड नहीं डाला करते, ठीक है, अगर कोई डाल रहा है तो गलत है वो। तो आयनिक बॉन्ड में हम ऐसे ही, दिस इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर किया तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, तो दिस इज Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। और दूसरा चीज़ ये, एक फैक्टर ये भी है कि इलेक्ट्रॉन इसने लूज क्यों किया, बिकॉज दिस इज मेटल, मेटल्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच लूज इलेक्ट्रॉन सिंपली। और दूसरी चीज़ ये है, नॉन मेटल जो है दीज मेटल्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी कहा जाता है, यानी देने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो क्योंकि एलिमेंट्स की बात हो रही है, इनको बस एलिमेंट्स के, इनको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, या तो देंगे या नहीं देंगे। तो हमें तो पैसों की ज़रूरत है, वी विल टेक दिस इलेक्ट्रॉन एज वी विल कंसिडर दिस एज एन एनालॉजी विद अस। तो हमें पैसों की ज़रूरत है, एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। ये इलेक्ट्रॉन्स या तो देंगे या तो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे। अब जो गेन करेगा इस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगी, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव
क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यानी इट इज़ वेरी मच ग्रीडी। कशर सिंपली इन कश्मीरी वी कैन से कशर वर्ड वन यह लालची आसा सिंपली। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव जो हैं दे आर वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स दे आर हैविंग टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स को खुद की ओर इनका एक पोटेंशियल होता है, दे विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स देमसेल्व्स, दे सिंस दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये नॉन मेटल्स यूजुअली, तो मेटल्स की प्रॉपर्टी है दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देने वाले लोग और लालची लोग जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट दिस आयनिक बॉन्ड। सिंपल क्या याद रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयनिक बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक्स।